पाकिस्तान जीत तो गया साउथ अफ्रीका से पहला ओडीआई, लेकिन सिर्फ 2 बॉल बची थी, 2 विकेट बचे थे। एक तरीके से जीत के साथ साथ कमजोरियां दिखा दी कि आप अपने घर पर भी उतने ताकतवर हो नहीं जितने आप बताए जाते हो। बाबर आजम फ्लॉप रहते हैं। जिस खिलाड़ी से कैप्टनसी छीनी थी उसने बताया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि 2025 के बाद से ओडीआई में उससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद रिजवान की और सलमान अली आगा, जिनके ऊपर बात की जाती है कि भाई अच्छे प्लेयर नहीं है टीम में सिर्फ इसलिए क्योंकि पीसीबी के फेवरेट हैं, लेकिन उन्होंने जलवा दिखाया। साइम अयूब, फखर जमान, कई सारे हीरो रहे। चलिए मैच के बारे में जरा बात करेंगे, क्योंकि ओडीआई में क्विंटन डिकॉक की वापसी हुई थी और पिटोरियस का डेब्यू था। दोनों ने कमाल की शुरुआत दी, लेकिन उतना बड़ा स्कोर कर नहीं पाई। खैर जितना कर पाए उतना काफी था, क्योंकि फैसलाबाद जहां पर ये पहला ओडीआई हुआ था वहां पर उतना बड़ा टोटल कभी चेज नहीं हुआ था। लेकिन सलमान अली आगा, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 87 के करीब का एवरेज रखते हैं, उन्होंने बताया कि भैया हम तो फिर भी चलेंगे, तो उनका जलवा रहा। प्लेयर ऑफ द मैच भी बने वो। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा के साथ साथ फखर जमान 45 रन, साइम अयूब की शुरुआत 39 वाली, रिजवान ने एक 50 जड़ा 74 बॉल में 55 रन और आखिर में 12 बॉल में 12 चाहिए थे, तब नवाज ने छक्का लगाया और महज 2 विकेट से पाकिस्तान ये मैच जीता और 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। अब मैच की बात करते हैं। देखो, मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, यानी कि पाकिस्तान ने कहा कि साउथ अफ्रीका से आइए और बैटिंग कीजिए। क्विंटन डिकॉक रिटायरमेंट के बाद वापसी आ रहे थे, पहला ओडीआई खेल रहे थे। साथ में थे लुहान प्रिटोरियस, जिनका डेब्यू था और डेब्यू में ही दोनों ने कमाल की ग्रिड दिखाई। ओपनिंग पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 100 यानी कि 98 रन की रही दोनों के बीच में। और उसके बाद लुहान प्रिटोरियस का विकेट गिराया साइम अयूब ने, जो पाकिस्तान पहला विकेट तलाश रहा था, जो उसे मिल नहीं रहा था, वो दिलवाया एक ऑलराउंडर ने, जो फिलहाल अपनी बॉलिंग के लिए ज्यादा जलवे दिखा रहा साइम अयूब। इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने नसीम शाह को बोल्ड किया, वो प्लेड ऑन हो गए, लेकिन क्विंटन डिकॉक और लुहान प्रिटोरियस दोनों ने हाफ सेंचुरी जड़ी। प्रिटोरियस ने 57 रन बनाए 60 बॉलों में और 71 में 63 बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 2 छक्के 6 चौके इन्होंने लगाए। इसके बाद उतनी बड़ी पारी आई नहीं, लेकिन फिर मैथ्यू ब्रिस्की कैप्टन है, बड़ी तेजी से रन बनाते हैं, हालांकि 50 से चूक गए, 42 रन इन्होंने बनाए। कशीला ने 22 रन बनाए। इसके अलावा कॉर्बिन बॉश एक ऑलराउंडर, 40 बॉल में 41 रन की पारी इन्होंने खेली और इस तरीके से 263 चेज हुआ नहीं था फैसलाबाद में। मैं बिल्कुल मानता हूं कि उतना बड़ा टोटल था नहीं, लेकिन बॉलिंग की बात करूं तो नसीम शाह आखिर में, शुरू में पिटाई हो रही थी, लेकिन आखिर में जाते जाते 9.1 ओवर में एक मेडिन डाला, 40 रन देके 3 विकेट चटका और 3 विकेट ही अबरार अहमद के हाथ में आए। 9 ओवर में इन्होंने भी एक मेडिन डाला और 53 रन दिए, 5.9 की इकोनॉमी रही। शुरू में नहीं बट लेटर वाले विकेट्स रहे इनके खाते में भी। साइम अयूब ने 8 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट निकाले, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कमाल के विकेट रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप टॉप ऑर्डर को हिलाते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नवाज की बात करूं, 10 ओवर में 45 रन, 1 विकेट, अगेन एक अच्छी परफॉर्मेंस ले करूं, क्योंकि बाद में बैटिंग में जो छक्का लगाया था उन्होंने, वो बड़ा कमाल कर रहा था। फिर जब चेस करने की बारी आई 263 की, तो फिर फखर जमान, साइम अयूब एक अच्छी शुरुआत दी, दोनों ने 87 रन का ओपनिंग स्टैंड आया, लेकिन उसके बाद बाबर आजम, फखर जमान, ये सब मतलब विकेट बैक टू बैक गिरे। पहले फखर जमान आउट हुए 102 पर और फिर 105 पर बाबर आजम। तो ऐसा लगा कि अब थोड़ी सी दिक्कत में आ जाएगा कौन, पाकिस्तान, क्योंकि कोई पार्टनरशिप आ नहीं थी। लेकिन फिर रिजवान और सलमान अली आगा, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप दी, 91 रन की पार्टनरशिप। यहीं से मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि रिजवान ने भी 50 जड़ा अपना, 55 रन उन्होंने बनाए, 62 रन सलमान अली आगा ने। हुसैन तलत एक ऑलराउंडर है, 22 रन इन्होंने भी बनाए, लेकिन तब तक मैच खत्म हो गया था, कोई इतनी बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी नहीं। सलमान अली आगा और हुसैन तलत के बीच एक 45 रन की पार्टनरशिप जरूर आई और फिर आखिर में जब 12 में 12 चाहिए थे, मोहम्मद नवाज ने छक्का लगाया, फिर मैच को धीरे धीरे सिंगल से खत्म किया। 2 बॉल पहले पाकिस्तान ये मैच जीत गया। बाकी लेट्स सी, देखते हैं साउथ अफ्रीका अगले ओडीआई में कमबैक कैसे करती है। कल ही है दूसरा मैच। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।